मृत्यु की मृत्यु हो जाएगी, मौत की मौत हो जाएगी, आत्मा की मौत नहीं हो सकती। तो कल की अवतार तुम्हें अमर करने के लिए आएंगे, तुमसे पूजा पाठ करवा के मरने के लिए नहीं आएंगे, मर जाओ पूजा कर करके। तुम्हें अमर करने के लिए आएंगे, अमर कर देंगे तुम्हें वो, यानी तुम्हें आत्मा बना देंगे। उसके बाद तुम शरीर नहीं बनोगे कभी भी, फिर तुम आत्मा ही हो जाओगे। तो इसी को समझना है। जिसने ये ज्ञान समझ लिया, समझ लो कि उसका जन्म मरण का खेल खत्म, उसका जन्म सफल हो जाएगा। क्योंकि पहले अवतार से लेके 9वें तक की तो पूजा खूब कर ली, लेकिन पिक्चर कब खत्म होगी ये, जब हम 10वें तक पहुंचेंगे। सांप सीढ़ी खेली है ना, तुम 99 तक भी पहुंच जाओ, पार हो गए क्या? नहीं हो सकते जब तक तुम 100 पे नहीं आ गए। भले एक कदम दूर हो, लेकिन पार नहीं हो सकते। इसी प्रकार तुम 9 के 9 अवतारों की पूजा कर लो, सारी उम्र कर लो, सारा युग कर लो, जन्मों जन्म कर लो, जब तक तुम्हारे जीवन में 10वां अवतार नहीं आ गया, तब तक तुम्हारा ये खेल खत्म होने वाला नहीं है। ये जन्मों जन्मों और चलेगा। ये युग बार बार आएंगे, जन्मते जन्मते मरते मरते थक जाओगे, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। समझ लो, कभी कुत्ता बनोगे, कभी बिल्ली बनोगे, सुअर मक्खी मच्छर बनोगे, सांप घोड़ा घड़ियाल बनोगे, लेकिन जन्म खत्म नहीं होंगे तुम्हारे। कब तक खत्म नहीं होंगे? जब तक तुम अपने आप को आत्मा रूप में नहीं जान लेते। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा अगर कोई रास्ता खोजोगे तो समझ लो जन्म बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने बिल्कुल क्लियर कट समझा दिया, बिल्कुल क्लियर कट। क्या कह रहे हैं? आत्म मही राम, राम मही आत्म। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। बाबा नानक की वाणी है। गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है कि अगर परमात्मा को ढूंढना है तो अपनी आत्मा में जाओ, पक्का मिलेगा। घी को ढूंढना है, दूध में जाओ, पक्का मिलेगा। तेल को ढूंढना है, तिल में जाओ, पक्का मिलेगा। अगर दूध से बाहर, तिल से बाहर, आत्मा से बाहर ढूंढने की कोशिश करी तो कुछ नहीं मिलेगा। और ये जो गारंटियां लेके बैठे हैं, राधा राधा जप लो, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारी मुक्ति होगी। अरे उसकी मुक्ति की गारंटी वो नहीं ले सकता, तुम्हारी मुक्ति की क्या लेगा वो? याद रखो इस बात को। कोई भी नाम है वो मुक्ति नहीं दे सकता। नाम इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। इंसानों ने नाम बनाए हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जर्मन, फ्रेंच, इटली, कितनी भाषाएं हैं इंसान ने बनाई है भाषाएं। अपनी भाषाएं बना के अपने अपने नाम जपने में लग गया। इससे मुक्ति नहीं होगी। तो कबीर साहब समझा रहे हैं एक ही लाइन में, 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव व्यासे न्यारा। 2 ही लाइनों में खेल खत्म कर दिया कि 52 अक्षर जीव आधारा। अगर तुम उन नामों को जपते हो जो जीव के द्वारा जपे जा रहे हैं, कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे तुम राम नाम कह लो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड कह लो, कुछ भी कह लो, वो जीव के आधार पे जपे जाएंगे, उससे कल्याण नहीं होगा। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वो आदि अक्षर क्या है? वो आत्म स्वरूप है। वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है जो 52 अक्षरों से न्यारा है। उसी आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का भेद समझाया जाता है हमारे पंथ में कि कैसे तुम अपनी आत्मा को जानोगे, कैसे तुम अपनी आत्मा को परखोगे, कैसे तुम अमर होगे। अगर एक बार अमर हो गए, एक बार अगर स्वरूप को जान लिया, तो ये जन्मों जन्मों का खेल खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम अमर पद पे रहोगे, उसके बाद तुम जीव बन के नहीं आओगे। तो क्या करना है? केवल और केवल आत्मा को ही जानना है, आत्म तत्व को समझना है। आत्म ज्ञान का मतलब ये कभी नहीं होता कि किसी भगवान का नाम जपना है, राम अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपना है। आत्म ज्ञान का मतलब होता है खुद को जानना है। आत्म कथा का मतलब होता है खुद की कथा लिखना। आत्म स्वरूप का मतलब होता है खुद का स्वरूप।
आत्म रक्षा का मतलब होता है खुद की रक्षा, आत्म हत्या का मतलब होता है खुद की हत्या, आत्म निर्भर का मतलब होता है खुद पे निर्भर। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब होता है खुद का ज्ञान, किसी और का नाम नहीं जपना है। तो जब ये बात समझ में आ जाती है तो जीव का कल्याण हो जाता है। खुद का ज्ञान हो जाने को तत्व बोध कहते हैं और किसी भगवान के दर्शन करने को भगवत प्राप्ति कहते हैं। इनमें जमीन आसमान का अंतर है, एक कौड़ी कानी है और एक हीरा नूरानी है। समझ लेना, कौड़ी कहानी क्या है? ये भगवानों के दर्शन करना कि मुझे राम जी मिल गए, मुझे शंकर जी मिल गए, प्रकट हो गए, मुझे विष्णु जी प्रकट हो गए मेरे सामने, ये कौड़ी कहानी है। रावण के आगे शंकर जी प्रकट हुए कि नहीं हुए? तो क्या वो भगवान बन गया या वो बहुत बड़ा संत बन गया? आज तक जलाया जा रहा है, आज तक उसको आग लगाई जा रही है। भगवान शंकर को उसने प्रकट कर लिया, तुम ना कर पाए, तुम भगत बने हुए हो, और जिसने कर लिया वो राक्षस बना हुआ है। पहले तो यही बता दो। ब्रह्मा को प्रकट कर लिया, राक्षसों ने वरदान मांग लिए बड़े बड़े, तुम ना कर पाए आज तक, तुम भगत बने हुए हो, और जिसने ब्रह्मा को प्रकट करके वरदान ले लिए उसको तुम राक्षस बना के बैठे हो। यानी जो भगवानों को प्रकट कर रहा है वो राक्षस से कभी संत ना बन पाया। तो भगवत प्राप्ति का फायदा क्या हुआ? जो राक्षस को संत ना बना पाई, जो राक्षस को देव तक ना बना पाए, उस भगवान का करेंगे क्या? इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। मुझे शंकर जी दिखाई देते हैं खड़े हुए, तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। मुझे राम जी दिखते हैं खड़े हुए, मुझे राधा रानी दर्शन देती है, कुछ नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति है। जिसकी आस लगा के बैठे उसके रूप में मन आ जाता है, दर्शन देके चला जाता है, माया आती है दर्शन देके चली जाती है। भगवत प्राप्ति कौड़ी कहानी है और आत्म ज्ञान हीरा नूरानी है। ये तत्व ज्ञान है। जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो तुम जीव नहीं रह जाते, तो तुम क्या हो जाते हो? तुम पीव हो जाते हो। याद रखो इस बात को। तत्व ज्ञान ही वो ज्ञान है जो तुम्हारी अवस्था बदल देता है, और भगवत ज्ञान वो ज्ञान है जो तुम्हारी अवस्था नहीं बदल पाता, वो राक्षस को देव नहीं बना पाता। भगवान शंकर 1000 बार प्रकट हो जाएंगे लेकिन रावण को कभी संत ना बना पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे उस शंकर जी का भैया हम? तो कह रहे हैं कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। कहते जब साहिब की बंदगी मिल गई तुम्हें, यानी तत्व ज्ञानी तत्वदर्शी संत का ज्ञान मिल गया तुम्हें, तत्व बोध हो गया तुम्हें, तब तुम वो नहीं रहोगे जो तुम हो। कहते हैं कागा से हंसा किया और करत न लागी वार। फिर कागा नहीं रह जाएगा कोई, राक्षस देव तो बहुत दूर की बात है, तुम नहीं रह जाओगे, तुम शरीर नहीं रह जाओगे, तुम क्या हो जाओगे? आत्मा ही हो जाओगे। ये तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान। ये भगवत प्राप्ति अज्ञान नहीं है, समझ लो। तो कबीर साहब और कृष्ण जी एक ही बात समझा रहे हैं कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी संत ही तुम्हें तुम्हारे नकली तत्व से छुटकारा और असली तत्व से तुम्हारा भेद उसको समझा के एकत्व करेगा, उससे मिलाएगा तुम्हें, तब तुम्हारा कल्याण होगा। चलो, बात समझ में आ रही है मेरी? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। माता के समझ में नहीं आ रही है? आ रही है, बहुत बढ़िया। तो अब क्या करना है? आगे के सत्संग हमारे YouTube चैनल पे कहत कबीर सुनो भाई साधु नितिन दास, और साथ ही में स्कैनर लगा है, मोबाइल है तो स्कैन करोगे आ जाएगा। घोट के पी जाना है सत्संग। इतना सुनना है कि समझ में आने लग जाए। पहली बार में समझ में नहीं आएगा, याद रखना। तुम्हें लगेगा ये क्या बता रहे हैं, ना राम जी, ना श्याम जी, ना हनुमान जी, भगवान तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। ये कैसा बाबा आ गया जो भगवान का तो नाम ही नहीं ले रहा और कह रहा भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि जो राम जी श्याम जी तुम मान बैठे हो ये भगवान नहीं है। समझ लो भगवान कौन है, असली भगवान क्या है? आत्मा ही भगवान है। राम जी को कौन चला रहा है?
आत्मा, शंकर जी के शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा। विष्णु जी को कौन चला रहा है? आत्मा। माता दुर्गा कौन चला रहा है? आत्मा। अजन्मा कौन है? आत्मा। तो जो अजन्मा है वो आत्मा है, तो भगवान वो कैसे हो गए जो पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं? जिनके पैरों में तीर लग रहे हैं और शरीर छूट जा रहा है, वो भगवान कैसे हो गए? भगवान वो है जिसके तीर लग ही नहीं सकता। हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई शस्त्र काट ही नहीं सकता। वो है भगवान, उससे होगा कल्याण। समझे? चलो, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और जो भगत यूपी में हैं, वो कल का प्रोग्राम चंदौली में है, वहाँ मिल सकते हैं। और परसों का प्रोग्राम वाराणसी में बाबतपुर में है, वहाँ मिल सकते हैं। जबलपुर में प्रोग्राम है सुबह, और का प्रोग्राम है उदयपुरा में, जबलपुर के पास है। 19 तारीख का प्रोग्राम अहमदाबाद में है, और आगे गुजरात में ही 2-3-4 प्रोग्राम रखे गए हैं। जो भी मिलना चाहता है गुजरात में, वो मुझे